फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े थे, तो चलिए उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस सी कुछ क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि यू हैव 3 रेजिस्टेंस ऑफ 1, 2 and 3 ohms shown by diagrams. How with the help of these resistance you can get first है 6 ohm resistance 6 ohm, और second 6 by 11 ohm, third 1 by 5 ohm। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि जैसे कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है जो है 1, 2 और 3 ओम का रिस्पेक्टिवली, मतलब कि फर्स्ट जो है वो 1 ओम, सेकंड 2 ओम और थर्ड 3 ओम, ऐसे करके आपके पास रेजिस्टेंस है। और बोल रहा है कि आपको ऐसा करना है कि इन तीनों को ऐसे कंबाइन कीजिए कि फर्स्ट में 6 ओम आए, और सेकंड में पूछ रहा है कि 6 बाई 11 ओम आए, और थर्ड में 1 बाई 1.5 ओम। तो लेट अस सॉल्व। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसका कोई वैसा ट्रिक नहीं है कि मतलब कि सडनली हम लोग को पता चल जाए कि हाँ ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा। हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा कैसे कैसे आता है। तो फर्स्ट तो देखते हैं हम लोग, जो क्या है 6 ओम निकालना है। तो 6 ओम कैसे निकलेगा? तो हम लोग पहले देखते हैं कि डायरेक्टली इन लोगों को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है। दैट इज, अगर हम लोग डायरेक्टली तीनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या मिलता है। इट इज़ ये 1 ओम है, ये 2 ओम, ये 3 ओम है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जिस सीरीज में रेजिस्टेंस होता है उसका इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट होता है, सबका ऐड हो जाता है। डेट इज़ डायरेक्टली हम लोग सबको ऐड कर देते हैं। अगर R1 है किसी का तो R1 प्लस R2 R3, ऐसे ही जितना रेजिस्टेंस रहता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। सपोज ये R1 है, ये R2 और ये R3, तो डायरेक्टली हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तो व्हाट वी विल गेट 1 + 2 + 3 देन वी विल गेट इज इक्वल टू 6। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन आ गया है, और इसका हमने डायग्राम भी यहाँ पे बना दिया है। तो वैसे ही हम लोग सबको पहले ट्राई करके देखेंगे, मतलब डिफरेंट कनेक्शन करके देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग सेकंड का। हम बोल रहा है 6 बाई 11 ओम। तो हम लोग कोई भी ऐसा नहीं करेंगे कि डायरेक्टली हमको पता हो जाए कैसे। तो लेट अस सी, हम लोग इसको ट्राई करते हैं, कनेक्ट करके देखते हैं। सपोज मैं एक सीरीज में लेता हूँ और 2 पैरेलल, दैट इज ये 2 ओम और ये 1 ओम है। इस 2 ओम के साथ 3 ओम वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में अगर करते हैं तो वह हम लोग क्या पाते हैं, देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि और इक्विवेलेंट इसका क्या होगा आपको पता होगा। दैट इज ये सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में है। तो पहले हम लोग पैरेलल का निकाल लेते हैं। तो हम लोग पढ़े थे 1 बाई RP इज इक्वल टू होता है 1 बाई जो रेजिस्टेंस है वैसे हो जाएगा। लेट अस सपोज ये R1 है, R2 R3। तो हम लोग बेसिकली इन दोनों पैरेलल का निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा 1 R2 + 1 बाई R3। तो क्या हम लोग को मिलेगा, दैट इज 1 बाई 2 + 1 बाई 3। तो बाई LCM यू विल गेट 6, 3 + 2, देन दैट इज 5 बाई 6। और इसी को RP इज इक्वल टू लिख सकते हैं 6 बाई 5। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग को मिलेगा 1.2। दैट इज, ये क्वेश्चन में कुछ पूछ ही नहीं रहा, तो ये हम लोग को ये निकालना फालतू होगा, इसलिए इसको यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। और अब नेक्स्ट कनेक्शन की ओर देखते हैं। तो लेट अस सी नाउ, अगर हम लोग जो 1 और 2 ओम को सीरीज में ले और फिर 3 ओम को दोनों के साथ पैरेलल में, तो उसके बाद देखते हैं कि क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। दैट इज ये 1 ओम है और ये 2 ओम, और इन दोनों के साथ जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लेते हैं। लेट अस सी, ये R1, ये R2 और ये R3 है, जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है। तो इसका R इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? दैट इज
इन दोनों का सीरीज में है, तो पहले सीरीज का निकाल लेते हैं और इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 यहाँ तक, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐड करेंगे हम लोग 1 + 2 वी विल गेट 3। तो इन दोनों का सीरीज में जो है वो हम लोग को 3 ओम मिलेगा, और इन दोनों के सीरीज के साथ ये पैरेलल में है। तो अब जो नेक्स्ट होगा हमारा R इक्विवेलेंट, दैट इज़ वो पैरेलल में होगा, दैट इज़ 1/R इक्विवेलेंट, या 1/RP भी लिख सकते हैं। तो इसका होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब हमारा 3 ओम आ गया है, दैट इज़ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3 ओम इन दोनों को मिला करके, और 3 ओम ये R3 है, और ये R1 प्लस R2 ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग को क्या मिलेगा 1/3 प्लस 1/3 वी विल गेट 2/3, और इक्विवेलेंट ऐसे लिखें वी विल गेट 3/2 1.5। तो हमारा थर्ड वाला निकला, नॉट सेकंड बोल रहा था हम लोग को 6/11 निकालने के लिए। तो वो अब देखते हैं, हमारा थर्ड जो क्वेश्चन बोल रहा था 1.5 ओम निकालने के लिए, वो निकल गया है। अब देखते हैं ये कैसे निकलेगा। लेट अस सी, अगर हम लोग तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, दैट इज ये 1 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम और ये 3 ओम को एक साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सपोज ये R1 है, R2, R3, तो इसका R इक्विवेलेंट क्या कैसे निकलेगा, दैट इज वही पैरेलल में है। तो हम लोग लिखेंगे 1/RP इज इक्वल टू 1/1 दैट इज 1। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1/2, और इसको होगा 1/3। LCM वी विल गेट दैट इज 6। तो ये 6 यहाँ पे 3 + 2 इट इज 11/6, और इसको रिवर्स करते हैं तो मिलेगा RP इज इक्वल टू 6/11 जो कि सेकंड था। तो इस तरह से हम लोग एक तरह से चेक कर सकते हैं, मतलब कि डायरेक्ट तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, तो इस तरह से ट्राई करके हम लोग सारा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे एक बार में ना निकले तो घबराएं नहीं, उसको चेक करें और फिर देखें कि और कैसे कनेक्शन करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। तो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नाउ लेट अस सी, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। तो ये थोड़ा देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन सॉल्व करने के बाद ये बिल्कुल ही मतलब धीरे धीरे ये आसान होता जाएगा। जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, फिर लास्ट में एकदम डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेट अस सी, इससे पहले हम लोग कुछ इन लोग को मान लेते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस। सपोज ये R1 है हमारा, R2, R3, ये R4, R5 एंड R6, ठीक है। इससे हम लोग जब हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे तो फार्मूला लिखने में हेल्प मिलेगा। दैट इज, अब पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, हमारा क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो निकालना है। तो पहले हम लोग ए से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अगर हम लोग ए से स्टार्ट करना है, हम लोग को इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी पूछ रहा है, तो ए से हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। तो क्यों ना हम लोग पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो ये पूरा, इसके बाद ये सब सॉल्व कर लेंगे तो बाकी हमारा जो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा ये सब सॉल्व करने के बाद, और फिर ये हमारा सीरीज में हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखें तो R2, R3 और R5 ये सब सीरीज में है, दैट इज इन टू इन कनेक्ट है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिखें तो होगा R2 प्लस R3 प्लस R5, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर ऐड करें तो क्या होगा 20 ओम प्लस 10 ओम 20 ओम, वी विल गेट 50 ओम, ठीक है। और अब देखें तो ये जो पूरा था हमारा, ये सब इसके साथ पैरेलल में है,
आपको यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। इट इज़ ये हमारा 10 ओम यहाँ से निकला है, इसके बाद ये 30 ओम, और ये हमारा सारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम निकाल लिए हैं अभी। तो कह सकते हैं, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, और अब ये जो हो गया है दैट इज़ 50 ओम जो हमने अभी निकाला, और ये तो 10 ओम जो दिया हुआ है बी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। अब ये दोनों पैरेलल में आ गया है, तो हम लोग लिखेंगे 1/RP इसके लिए, तो 1/30 प्लस 1/50 LCM हो जाएगा 150, यहाँ से 50 प्लस 30 80/150, तो RP इज इक्वल टू 15/18। ठीक है, अब हमारा इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हमारा ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल गया है, डेट इज़ 15/18। अब ये तीनों सीरीज में आ गया है, तो हम लोग इसको अब डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 प्लस 15/18 प्लस 10, तो ऐड कीजिए। नीचे देखते हैं हम लोग, इन दोनों को तो ऐसे ही 20 हो जाएगा प्लस 15/18, सॉल्व 18 LCM है 60 प्लस 15, तो आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा इतना ओम। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ ये क्या बोल रहा है, ये भी वही है क्वेश्चन, दैट इज़ इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पूछ रहा है। तो इसके निकालने के लिए पहले ए से वही शुरुआत करेंगे हम लोग, इसका नाम देते हैं R1 R2 R3 R4 R5 एंड R6। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, ये R1 R2 अगर सीरीज में हम लोग लेते हैं ऐसे, तो ये इसके साथ जो R3 और R4 होगा ये पैरेलल में है, तो हम लोग निकालते हैं। पहले हम लोग सीरीज का निकाल लेंगे, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2, तो हमारा निकलेगा 2 + 2 दैट इज़ 4 ओम। और फिर इसका अगर निकालें तो ये भी सारा तो 2 ओम ही रेजिस्टेंस है, तो इसका ही 4 आएगा। तो और ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/RP होगा 1/4 प्लस 1/4, वी विल गेट 2/4 एंड RP इज इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, अब हमारा ये पूरा निकल गया है, डेट इज़ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा, डेट इज़ ये ए है और फिर ये 2 ओम, ये 2 ओम और R6 है जो, और ये 2 ओम और 5, और ये हमारा जो ये पूरा हम लोग निकाले हैं अभी, डेट इज़ ये 2 ओम निकला, तो ये भी 2 ओम हो जाएगा। और अब देखें तो अब आसानी से निकल जाएगा, डेट इज़ ये दोनों सीरीज में है और इसके साथ ये पैरेलल में है, तो ये दोनों सीरीज में, यानी 2 + 2 4 ओम रेजिस्टेंस, और ये हमारा पैरेलल में है इन दोनों के साथ। तो निकालते हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 LCM 4, 1 + 2 वी विल गेट 3/4, तो RP इज इक्वल टू 4/3 ओम। ये हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसी भी कॉम्बिनेशन का, कितना भी कॉम्प्लेक्स रहे उसको आसानी से समझ के।